मेरी शादी हुई थी तो मैं थोड़ा मतलब मेरे पति से अनबन रहती थी, लेकिन हम लोग खुश थे उसी में, जैसे भी अपनी गरीबी काट रही थी। उसके बीच मेरे पति बाहर चले गए और ये मेरे शिवम शिवम राजभर, ये घर के बगल के हैं। ये मेरे घर आते जाते थे और ये बहन की नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, हमारा तुम्हारे बीच जो आया उसे मैं ख़त्म कर दूँगा। मामला है। मिर्जापुर का मामला ऐसा है कि ये जो हमारे सामने खड़ी हैं, इनका नाम किरण है। किरण की शादी हो चुकी थी। पति के ना रहने पे किरण का संबंध किसी और एक लड़के से होता है जिसका नाम शिवम है, शिवम राजभर है। शिवम ने शादी का झांसा दिया, कई बार होटलों में लेके गया, शारीरिक संबंध भी बनाया और तरह तरह की ख्वाब दिखाए गए कि हम वो पति आपका शराब पीता है, ये इस तरह है। सारी बातें अब किरण से ही पूछेंगे कि क्या पूरा मामला था, क्योंकि जो किरण ने जो बताया आधी अधूरी मैं बता रहा हूँ, किरण पूरी बात बताएंगे। किरण, क्या मामला था बताओ। मामला यही है सर, मेरी शादी हुई थी तो मैं थोड़ा मतलब मेरे पति से अनबन रहती थी, लेकिन हम लोग खुश थे उसी में, जैसे भी अपनी गरीबी काट रही थी। उसके बीच मेरे पति बाहर चले गए और ये मेरे शिवम शिवम राजभर, ये घर के बगल के हैं। ये मेरे घर आते जाते थे और ये धीरे धीरे मतलब बातचीत करते करते तो मतलब संपर्क में हो गए। बोले मैं तुमसे शादी करूँगा, ऐसा हम कहे नहीं ये ठीक नहीं है, हमारी शादी हुई है। कहें कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, हमारा तुम्हारे बीच जो आया उसे मैं ख़त्म कर दूँगा। उसके बीच ऐसे ऐसे सर बात बोले तो मैंने फिर भी कहा नहीं, आप निभा नहीं पाओगे। कहें नहीं, नहीं मानोगी तो तुमको भी मार दूँगा, खुद भी मर जाऊँगा। उसके बाद हम कहे तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? तो उसने कहा कि जो मैं कहूँगा वही घर वाले कहेंगे करेंगे। तो ऐसे सर बात होती थी। उसके बाद कई बार ऐसे सब करके हमने बोला आपको साथ निभाना होगा, साथ निभा, कहें कि मैं हमेशा साथ निभाऊँगा। और उसके बाद जब मतलब ऐसा सब बात हो, उसके बाद कई बार मुझे इलाहाबाद बुलाए, बोले कि मैं बोली कि नहीं आऊँगी, बोले कि नहीं नहीं आओगी तो मेरा मरा मुँह देखोगी, सब इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगेगा। तो मैं गई सर, सब लोग जा रहे थे तो मैं गई, ये मुझे बुलाए, मैं गई इनके मतलब ये मुझे लेके गए, वहाँ पे मिले, मुझे लेके गए। उसके बाद कहाँ लेके गए थे? इलाहाबाद। इलाहाबाद। आप जैसे अकेले मैं गई थी कि वो? शिवम की मम्मी गई थी और मेरे घर की मतलब छोटी सास गई थी, ससुर गए थे, शिवम के मम्मी पापा गए थे। तो बोले कि मम्मी पापा आ रहे हैं, उन्हीं के साथ में चली आओ। हम कहे नहीं। तो सर बहुत जिद करने लगे तो अच्छा मैं गई वहाँ पे। तो वहाँ मतलब कुंभ का मौनी अमावस्या था। मौनी अमावस्या को वहाँ मतलब जो भी नहाना धोना करना था सब लोग किए। तो ये लोग वापस आ गए तो ये मुझे रोक लिए, बोले कि जाना नहीं है तुमको, मतलब रोक लिए अपने हिसाब से। उसके बाद मुझे रूम पर सर लेके गए, ये रूम पर लेके गए। उसके बाद ऐसे ऐसे फ़ोटो खींचे, मैंने तभी मना किया कि ये सब मत करो। कहें जब रहना मेरे ही साथ है तो इसमें क्या गड़बड़ी है, मैं पत्नी मानता हूँ तुमको, पत्नी मानता हूँ। उसके बाद सर सब कुछ शारीरिक संबंध बनाए, कई बार बनाए। फिर मैं घर आई, कई बार ऐसे करके मुझे इलाहाबाद बुलाया, फिर खाटू श्याम जी लेके गए। कहाँ लेके गए थे ये? इलाहाबाद, पहले ये मेरे घर आए थे, उसके बाद इलाहाबाद मुझे बुलाए, फिर खाटू श्याम जी लेके गए। खाटू श्याम जी वहाँ दर्शन किए, हर एक चीज़ वहाँ भी कसम किए, वादे खाए। यहाँ दोस्तपुर रोड काली माता का जो स्थान है वहाँ भी मुझे लेके गए, वहाँ भी कसम खाए। उसके बाद शिव बाबा लेके गए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, ऐसे ऐसे मतलब कहीं और भी ऐसे खेत वगैरह की तरफ ऐसा लेके जाते थे, मना करने के बाद भी नहीं आओगी तो ऐसा कर देंगे। तो मैं सर जाती थी तो मैंने ये इनसे कहा अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपको निभाना पड़ेगा। मुझे मेरे पति से हर इस चीज़ से मुझे ये दूर कराएं। यहाँ तक मेरे पति से का फ़ोन आता था, ये बात नहीं करने देते थे, बात नहीं करने थे, हर चीज़ से मुझे दूर कर दिए सर। और उसके बाद मैंने इसका घर वाले जानेंगे तो क्या कहेंगे, तो बोले कि घर वालों को जानने से क्या होगा, एक दिन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, 2 दिन नहीं, उसके बाद तो एक्सेप्ट करेंगे ही। मैं अकेला हूँ, जो मैं कहूँगा वही लोग करेंगे जो है। तो सर हम कहा ठीक है, हम के
कहन कि जब सब जान जाएंगे हम सामने आके संभाल लेंगे। और सर जब आज ये सामने आ गई सारी बातें तो खुद पीछा खींच रहे हैं, उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं नहीं जानता इनको, ऐसा वैसा है, मुझे ब्लैकमेल, मतलब उल्टा उल्टा लांछन लगा रहे हैं। और उनकी माँ जो है वो उल्टा मतलब फिर मेरे पति घर आए तो उनको मैंने सारी बातें बता दी कि देखिए ऐसा ऐसा मेरे साथ ये किए हैं, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जब इतना वो है मारने की बात है तो मैं बीच में क्यों आऊँगा। तो सर उन्होंने कहा लेकिन फिर वो क्या बोलते हैं, पति से क्यों बता दी, पति से क्यों बता दी। सर जब तुमको मेरे साथ रहना है हर सिर्फ तो बताइए, हम तीसरे को अभी कुछ आप कर दो, मारने की धमकी पहले भी दे चुके अच्छा, हो। पति से आपने बता दिया कि अब हम शिवम के साथ रहना चाहते जी। हैं, फिर बाद में शिवम ने क्या किया, कहा आपसे रखने के लिए इनकार कर दिया। हाँ। आपने इसकी शिकायत कहाँ किया? 2-3 दिन वहाँ दौड़ती रही, मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं एसपी ऑफिस गई, एसपी ऑफिस गई, उसके बाद फिर यहाँ मतलब फिर मुझे यहाँ बुलाया गया दूसरे दिन, फिर मेरे पति को भी बुलाया गया। फिर मैं गई, ये नहीं जा रहे थे, लेकिन ये बोले कि जो तुम्हारा काम है, जो गलत किया है वो क्यों नहीं रख रहा है, वो लेके जाए, मैं रास्ते में तो नहीं आ रहा हूँ, वो लेके जाए। सर वो आज रखने से इनकार कर रहे हैं। और उसके बाद कोतवाली में एसपी साहब के यहाँ से दरखास्त आने के बाद कोतवाली में जोर ज़बरदस्ती मतलब समझौता करा लिया गया, जबरन मेरे से भी साइन कराया गया, मेरे पति से भी साइन, वहाँ ज़बरदस्ती वीडियो बनाया गया। जो मैं बोलना चाहती थी सर वो मुझे नहीं बोलने दिया गया, वो मुझे नहीं बोले कि जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलो, उससे फालतू नहीं बोलो, नहीं तो 420 का धारा लगा के अंदर कर देंगे। मेरे पति के ऊपर भी दबाव बनाया गया कि लेके जाओ इसको, नहीं तो 420 का धारा लगा के अंदर हो गया। सर मेरी तरफ से कोई नहीं था, और वो पूरा मतलब मंडली लेके गए, पूरा गांव वालों को उल्टा सीधा सुबह से मुझे हम लोग को गाली गलौज टॉर्चर करा रही थी। पुलिस वाले भी मतलब उल्टा सीधा मतलब दबाव डाल रहे थे, यहाँ तक मारने की भी धमकी दी गई वहाँ पे। सर रात हो गई, उसके बाद छोटे से बच्चे थे उनका यहाँ तक किया गया कि अगर आज जो जेल जा रहा है उस ख़त्म कर दो इन लोग को। सर ये सब दबाव बना के सुलहनामा कराया गया, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। यही सब बातें सर मेरे साथ। पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम राजकुमार है। अभी इस सिलसिले में जब राजकुमार से बात हुई कि क्या आपने सहमति से इनको ले जाने की बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं और ये सारी बातों शिवम और किरण के बीच में जो हो रहा था मुझे सारी बातें पता चल गई थी। फिर मैंने कहा कि हम लेके नहीं जाएंगे, लेकिन अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने इतना प्रेशराइज किया मुझे कि मेरे ऊपर भी मुकदमा कर देंगे और हमें मारेंगे पीटेंगे, इस तरह की धमकी दी गई। तो हमें मजबूरन वहाँ समझौता किया गया, क्योंकि उनके जो बातचीत की गई उस बातचीत की ऑडियो भी है हमारे पास। इनके पति जो राजकुमार हैं उनकी ऑडियो भी है। वो जब इन दोनों में इस तरह के पति का कहना है कि भाई दिल कहीं और लगा है और ये शरीर हमारे साथ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। शिवम से अगर इन्होंने मोहब्बत की है तो शिवम के साथ ही जाएंगे। और इस तरह की जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे भी हैं, और शिवम की माँ से जब इस तरह की बात पूछी गई कि आपका बेटा इस तरह की हरकत किया है तो इस पे क्या कहें, बेटा मेरा नादान है, उन्होंने नादानी कर दी है। इतनी बड़ी घटना, बेटा नादान है जी। 25-26 साल का बेटा है, अभी छोटा नहीं है, हर चीज उसको पता है। इतने अच्छे से वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा सर, हम खुद नहीं जान सकते। और आज वो मासूम बने। यहाँ तक कोतवाल साहब क्या बोले, पैसा ले लो, क्या उसके पीछे पड़ी हो। हमने कहा सर पैसे से मेरी इज्जत वापस आएगी, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बोलती हो, अभी 420 का धारा लगा के अंदर कर देंगे, ज़्यादा जबान चल रही है, ऐसा सब सर वहाँ दबाव बनाया कि। लेकिन मेरा यही फैसला है कि सर वो मेरे साथ गलत किया है, वो मुझे रखे, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दिया, न घर की छोड़ा न घाट के। यहाँ तक सर मैं डर डर के रह रही हूँ अकेली। शिवम की शादी भी तय हो गई है? हाँ सर, इसी बीच, पहले नहीं थी, अब ये लोग छुप छुप के मतलब कर रहे हैं, पहले नहीं था, ये छुप छुप की मतलब बातें कर रहे हैं। लेकिन सर मैं नहीं चाहती, वो मेरे साथ जब किया है तो मुझे रखे ना, क्यों नहीं रख रहा है, वो मुझे अपने साथ रखे, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। आपने कोर्ट में भी अपील किया है? कोर्ट में भी अपील किया है, आज 4 दिन हो गया सर, अभी तक कोतवाली से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं आया है, कोई मतलब वो नहीं आया। 4 दिन हो गया सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं यही चाहती हूँ कि इस पे कार्रवाई की जाए, मुझे न्याय मिले, क्योंकि मैं कहीं की नहीं छोड़ा मुझे। शिवम लड़का था, उसने कहा कि साथ
जीने मरने की कसम भी खा ली, कई मंदिरों में भी जाके इस तरह की कस्में खाई गई, कहीं शादी भी रचाया गया मंदिर में, लेकिन वो सारे वादे और सारे जो ये थे वो भूल गए। लेकिन इनकी मोबाइल भी, किरण की मोबाइल भी मोबाइल भी हमारी वहाँ छीन जी के जी, मोबाइल भी छीनकर इनके सारे डिटेल, लेकिन कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जो अभी हमारे आपत्तिजनक फोटो ऐसे हैं कि वो इससे साबित होता है कि इनसे इनसे और उनका क्या कितना गहरा संबंध था। अब इसमें देखना है कि उच्च अधिकारियों की तरफ से क्या इसको इंसाफ मिलेगा या दर दर की ठोकरें खाती रहेगी।